आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे हिंदी कमेंटेटरों की जो कमेंट्री कम बकवास ज़्यादा करते हैं, यानी कमेंट्री के समय ये फालतू चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी पुराने किस्से कहानियों पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, बजाय कि क्रिकेट के मैदान पर जो हो रहा है उसे सही ढंग से दर्शकों को बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर बल्लेबाज ने क्या कमी की कि वह आउट हो गया। बजाय इसके ये अपनी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैंने पुराने दिनों में क्या किया या साथी कमेंटेटर ने पुराने दिनों में क्या किया। बात करते हैं ऐसे कमेंटेटरों की जो भारत के सबसे 5 खराब कमेंटेटर हैं। तो नंबर 5 पर आते हैं दीप दास गुप्ता। आपने इनको हिंदी कमेंट्री में काफ़ी बार सुना होगा। वैसे तो ये ठीक ठाक कमेंट्री करते हैं जब ये इंग्लिश कमेंट्री में होते हैं, लेकिन पता नहीं जब ये हिंदी कमेंट्री में आते हैं तो इनको क्या हो जाता है और ये फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं। कभी कोई बल्लेबाज अच्छा शॉट मार दे तो ओए होए या उई हुई ऐसी बातों ज़्यादा ऐसी आवाज़ें निकालते हैं और शॉट का मज़ा ख़राब कर देते हैं। और इसके अलावा ये भी फालतू चीज़ों पर या फालतू बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने पुराने किस्सों कहानियों को लेकर बैठ जाते हैं, बजाय कि जो मैच में हो रहा है उसे बताने की बजाय कि बॉलर ने अगर यह बॉल डाली तो उसने किस तरह डाली और बल्लेबाज को किस तरह उसने फंसाया। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पर हैं नवजोत सिंह सिद्धू। वैसे तो सिद्धू मुझे लगता है सबसे ख़राब कमेंटेटर हैं, लेकिन इनसे भी और इनको पहले नंबर पर होना चाहिए, लेकिन मैंने इनको चौथे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो बातें करते हैं उनमें 1-2% क्रिकेट की बातें भी होती हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं और जो सही भी करते हैं। हालांकि बाकी के अलावा ये कमेंट्री में शेर और शायरी ज़्यादा करते हैं, हर दूसरी बात पर शेर मारते हैं, शायरी करते हैं और आधी से ज़्यादा बातें तो इनकी समझ ही नहीं आती कि कह रहे हैं। और हर समय गुरु और ये उल्टी सीधी बातें ये भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने इनको चौथे नंबर पर रखा है। तीसरे नंबर की तो तीसरे नंबर पर हैं अंबाती रायडू। वैसे तो अंबाती रायडू ठीक ठाक कमेंट्री करते हैं, लेकिन इस बार IPL में पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्होंने इतनी ख़राब कमेंट्री की और एक टीम का इतना ज़्यादा पक्षपात किया कि उनको सुनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और जब वो कमेंट्री पर आए तो बिल्कुल मैच में उन्होंने मज़ा बिगाड़ दिया, इसलिए मैंने उन्हें तीसरे नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पर हैं ज्ञानी बाबा, जो फालतू का ज्ञान ज़्यादा बांटते हैं, जिन्होंने अपने करियर में कुछ तो किया नहीं लेकिन दूसरे क्रिकेटरों को इतना ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान बांटने के अलावा उल्टी सीधी शायरी भी करते हैं जिसका कोई ना तुक है ना कोई मेल। मैं बात कर रहा हूँ आकाश चोपड़ा की। आकाश चोपड़ा जब भी कमेंट्री में आते हैं तो उल्टी सीधी शायरियाँ बनाते हैं और बेतुक उनको मिलाकर शायरी का नाम दे देते हैं, जबकि ना तो वो शायरी होती है ना ही कुछ मुहावरा ना कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसको बना देते हैं और सुना देते हैं और दर्शकों को चेप देते हैं। ज्ञान की बात करें तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयरों को भी ज्ञान दे देते हैं कि इन्होंने क्या कमी की और इनको कैसे खेलना चाहिए था, जबकि इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा ये भी क्रिकेट से हटकर बहुत फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं और इनकी कमेंट्री में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। नंबर वन पर ऐसे कमेंटेटर हैं जो पता ही नहीं चलता है वो कमेंट्री कर रहे हैं या कुछ कवि सम्मेलन या कुछ अलग जगह पर आए हैं। एक लाइन को बोलेंगे और बोलते ही चले जाएंगे लंबा। मैं बात कर रहा हूँ परमजीत सहरावत की, जो कमेंट्री में अक्सर सुना होगा, और जो लंबे बालों वाले हैं वही परमजीत सहरावत हैं। ये कमेंट्री जब करते हैं तो एक शॉट अगर कोई बल्लेबाज मार दे तो उसे अचानक बहुत ही अलग अजीब ढंग से डिस्क्राइब करते हैं। इस बल्लेबाज ने कट मारा तो कट मारा है, क्या अजीब मारा है, क्या बेहतरीन मारा है, पता नहीं, उसको एक लंबी लाइन में ले जाते हैं और बोलते चले जाते हैं। और इनका भी वही काम है, क्रिकेट की बजाय फालतू बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे साथी कमेंटर क्या करते हैं, उन्होंने क्या खाया क्या पिया और हम अपने ज़माने में कैसे खेलते थे। ये इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि जो मैच में जो हो रहा है वो दर्शकों को सही ढंग से बताएं और समझाएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बल्लेबाज ने यह अच्छा शॉट खेला है तो उसने किस तकनीक का प्रयोग किया जिस वजह से उसने अच्छा शॉट मारा, या फिर बॉलर ने अगर किसी बल्लेबाज को फंसा कर आउट किया है तो उसने किस ढंग से उसे फंसाया, यानी उसने स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे बल्लेबाज फंसा। इन चीज़ों पर इनका ध्यान ही नहीं होता और ये अपनी फालतू की बातों पर ज़्यादा लगे रहते हैं। इसीलिए हिंदी जो कमेंट्री है उसका नाम इन 5-6 कमेंटरों ने डुबो दिया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग हिंदी कमेंट्री को छोड़कर बाकी कमेंट्री सुनेंगे या फिर वो म्यूट कर मैच देखेंगे, क्योंकि ये जो कमेंट्री करते हैं उसमें कमेंट्री कम बकवास ज़्यादा होती है। फालतू चीज़ों पर इनका ध्यान ज़्यादा होता है बजाय कि जो मैच में हो रहा है उसे बताएं। और वैसे भी जब ये हिंदी कमेंट्री करते हैं तो इनका जो कमेंट्री करने का ढंग है वो एक पास टाइप की तरह है, जैसे मतलब
जैसे कि अगर वो कमेंट्री चल रही है, अगर कोई भारत का मैच चल रहा है और भारत के खिलाफ कोई दूसरी टीम खेल रही है, तो ये केवल भारत के नज़रिए से दिखाते हैं कि भारत इस समय क्या करना चाहिए और क्या कर रहा है, बल्कि जो दूसरी टीम है वो क्या कर रही है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, इस पर बात ही नहीं करते। जैसे अगर भारत 400 रन बना ले तो ये सोचते हैं कि मैच भारत जीत गया, अब दूसरी टीम पूरी तरह से हार जाएगी। ना तो ये देखते हैं कि पिच कैसी है, पिच पर बॉल अच्छे से आ रही है या नहीं, बस ये गुणगान करने लगते हैं कि भारत अब मैच जीत जाएगा। बल्कि दूसरी टीम के बल्लेबाजों की खासियत और उनके जो स्टेट्स हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो कैसा खेलते हैं, और पूरी तरह से ये घोषित कर देते हैं कि भारत में यह मैच जीत गया है। या फिर जब भारत बॉलिंग करता है तो एक तरफ भारत की बॉलिंग की तारीफ कर देते हैं और दूसरी टीम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे लगता है कि भारत एक पारी ये पहले 5 ओवर में ही मैच जीत गया है, क्योंकि इन्होंने उसको पूरी तरह से ये एक तरफा करते हैं। मैच का जो असल मज़ा है वो एक सही ढंग से मैच को समझाया जाए और दोनों टीमें समय क्या सोच रही हैं और दोनों टीमों की क्या समय स्ट्रेटजी होगी, इसको सही ढंग से दर्शकों को समझाया जाए तो मैच में मज़ा भी आता है और दर्शकों को समझ में भी आता है। तब ये कमेंटर ऐसा सोचते हैं कि जो हिंदी कमेंट्री वाले हैं, हिंदी सुनने वाले हैं, उनको शायद क्रिकेट की समझ नहीं है, क्योंकि ये कुछ क्रिकेट के कुछ टर्म्स हैं उनका भी हिंदी कर देते हैं। जैसे कोई बॉलर अगर किसी बल्लेबाज को बोल्ड कर देता है तो ये कहते हैं कि बॉल डंडों पर जाकर लगी है, यानी इनको कहना चाहिए कि बॉल स्टंप पर जाकर लगी है, बल्कि ये कहते हैं कि बॉल डंडों पर जाकर लगी है। तो क्या हिंदी कमेंट्री सुनने वाले या हिंदी बोलने वालों को इतना भी पता नहीं है कि जो 3 डंडे लगे हैं उनको स्टंप्स कहते हैं, और ये उनका उसके नाम की भी हिंदी कर देते हैं। जैसे अगर कोई बॉल डॉट हो जाती है तो उसको डॉट बॉल बोलने की बजाय बोलते हैं बिंदी बॉल होगी। अब ये बिंदी बॉल क्या होती है, जो उसका असल नाम है उसका नाम तो वही रहेगा, किसी के नाम की हिंदी तो नहीं कर सकते। अगर डॉट बॉल है तो डॉट बॉल ही रहेगी, ना कि बिंदी बॉल हो जाएगी, और स्टंप का नाम स्टंप ही रहेगा, ना कि उसका नाम डंडा हो जाएगा। अगर हम ऐसे हिंदी करें तो इस तरह तो विराट कोहली का अगर हम हिंदी में नाम विराट कोहली बोल रहे हैं तो इंग्लिश में उनका नाम ह्यूज कोहली हो जाएगा। और ट्रेविस हेड, जिनका नाम इंग्लिश में ट्रेविस हेड है, तो क्या हम उनको ट्रेविस सिर बोलेंगे। फिर फिल सॉल्ट का नाम इंग्लिश में फिल सॉल्ट है, तो क्या हम हिंदी में उसे फिल नमक कर देंगे। हम जो किसी का नाम है उसको चेंज नहीं कर सकते, और जो क्रिकेट की टर्म्स हैं उसको भी हम नहीं चेंज कर सकते। यानी उनके नाम जो इंग्लिश में रखे गए हैं हम उनको हिंदी में नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो नाम है वही रहने वाले हैं। लेकिन ये कमेंटेटर क्रिकेट की टर्म्स को भी हिंदी कर देते हैं और बिल्कुल मैच का मज़ा ही ख़राब कर देते हैं। मैंने जो 5 कमेंट बताए हैं, क्या वो आप भी उनसे सहमत हैं? अगर नहीं तो आप भी अपना जो सबसे ख़राब कमेंटेटर है उसको कमेंट करिए और बताइए कि आपको किस कमेंटेटर की कमेंट्री सबसे ख़राब लगती है और किस कमेंटेटर की कमेंट्री सबसे अच्छी लगती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।